वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सीरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण है, जिसका निर्गमन कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन किया जाता है। ऋण पत्रधारियों को कंपनी के द्वारा एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। जिस तरह से अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, उसी तरह से ऋण पत्रधारियों को ब्याज दिया जाता है। लेकिन ब्याज के संबंध में एक चीज ध्यान रखने योग्य ये है कि ऋण पत्रों पर ब्याज सामान्यतया अर्धवार्षिक दिया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो। अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में इनको इंटरेस्ट दिया जाता है। ये बात आपको विशेषकर ध्यान में रखनी है, मतलब इनमें छमाही ब्याज दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों के लाभ या उपयोगिता। ऋण पत्रों के निर्गमन से कंपनी को कौन से लाभ होते हैं? नंबर 1, ऋण पत्र कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वित्तीय आवश्यकताएं मतलब जब भी कंपनी को धन की जरूरत होती है, दीर्घ अवधि के ऋण की कंपनी को जरूरत होती है, तो वो ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं। ऋण पत्रधारियों का कंपनी पर स्वामित्व नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी के लेनदार होते हैं, कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए ये कंपनी के स्वामी भी नहीं होते हैं। ऋण पत्रधारियों को मताधिकार नहीं होता। जिस तरह से अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है, वोटिंग राइट होता है, उस तरह से ऋण पत्रधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद ऋण पत्रधारियों को एक निश्चित दर से कंपनी से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है, और ऋण पत्रों पर किस प्रतिशत से ब्याज दिया जाएगा, किस दर से ब्याज दिया जाएगा, कितना ब्याज दिया जाएगा, ये जब ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, उस वक्त निर्गमन की शर्तों के साथ इसको भी लिख दिया जाता है। जब भी आप इससे संबंधित कोई क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको उसके आगे परसेंटेज दिया होगा, 10%, 6%, 12%। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी इनकी ब्याज की राशि ड्यू होगी, इनकी जब भी ड्यू डेट आएगी, तो उनको इस दिए गए प्रतिशत से कंपनी के द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति पर चल प्रभार के रूप में होते हैं। चल प्रभार मतलब फ्लोटिंग चार्जेस, तब कंपनी की संपत्ति को गिरवी रखकर लिए जाते हैं। ये किस पर गिरवी होते हैं? कंपनी की संपत्ति पर। ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कंपनी अंशों को जब्त कर लेती है, अगर कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी क्या करती है? उसके अंशों को जब्त कर लेती है। लेकिन अंशों के निर्गमन में ऐसा नहीं है। अगर कोई ऋण पत्रधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तो ऐसी दशा में कंपनी उसके ऋण पत्रों का हरण नहीं कर सकती। मतलब अंशों को हरण किया जा सकता है, लेकिन ऋण पत्रों को हरण नहीं किया जा सकता है, जब्त नहीं किया जा सकता है। निर्धारित समय अवधि के पश्चात या कंपनी के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर ऋण पत्रों का शोधन या पुनर्भुगतान कर दिया जाता है। क्योंकि ऋण पत्रों का एक निश्चित समय के बाद भुगतान कंपनी को करना है, तो जब भी कंपनी के पास पर्याप्त कैश होता है या उसको अधिक प्रॉफिट होता है या समय पूरा हो जाता है, तो कंपनी के द्वारा इन ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। शोधन मतलब भुगतान। ऋण पत्रों को निश्चित एवं न्यूनतम दर पर ब्याज का भुगतान करने के कारण शेष लाभ अंशधारियों को लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। कंपनी क्या करती है? सबसे पहले ऋण पत्रधारियों को उनके ब्याज का भुगतान करती है। फिर उसके बाद अगर ऋण पत्रधारियों को उनकी पूंजी वापस करना, उनका ऋण वापस करना है, तो वो वापस करती है। और उसके बाद जो बचता है उसमें से अंशधारियों को लाभांश का वितरण करती है।
तो ये सब लाभ थे ऋण पत्रों के निर्गमन से। कंपनी इन सब कारणों से ऋण पत्रों को निर्गमित करती है, क्योंकि जब भी कंपनी दीर्घकालीन ऋण चाहती है तो ऋण पत्रों से अच्छा कोई उसके पास विकल्प नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों की हानियां या दोष। इसके पहले हमने पढ़े थे लाभ, जिसमें ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो कुछ इसके दोष भी हैं इसी तरीके से। सबसे पहला दोष ये है कि कंपनी को लाभ हो या हानि हो, उसे पूर्व निर्धारित दर पर ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। हानि की स्थिति में जब कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों पर ब्याज दे दिया जाता है तो ऐसी दशा में उसका जो हानि है वो और बढ़ जाती है, उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ने लगता है। ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति बंधक रखकर प्राप्त किए जाते हैं, जिसके कारण कंपनी की जो गुडविल है वो खराब होने लगती है। कंपनी की जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो ऋण पत्रों के ऊपर प्रभार होती है। प्रभार का मतलब होता है उनको गिरवी रखकर दी जाती है। अगर मान लीजिए कि कंपनी किसी कारणवश ऋण पत्रों की राशि का पुनर्भुगतान नहीं कर पाती, तो उन ऋण पत्रधारियों को ये अधिकार होता है कि वो संपत्ति को बेच सकते हैं जिस पर कि उनके ऋण पत्रों का प्रभार है। जैसे मान लीजिए कि उनका मशीनरी पर फ्लोटिंग है, तो वो चाहे तो मशीन बेचकर अपना ऋण वापस ले सकते हैं। ऋण पत्रों के माध्यम से पूंजी प्राप्त करने की लागत अधिक आती है, मतलब अंश पूंजी में खर्च कम होता है लेकिन इसमें लागत ज़्यादा आती है। ऋण पत्र सिर्फ कंपनी के अच्छे समय के साथ ही होते हैं। मंदी की स्थिति होती है या जब हानि की स्थिति होती है तो ऋण पत्र ऐसी स्थिति में कंपनी का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें तो हर 6-6 महीने में कंपनी के द्वारा ब्याज का भुगतान करना है, चाहे मंदी हो या कंपनी को हानि होती हो। ऋण पत्रधारी को कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते, इसलिए प्रबंध संबंधी मामलों में न तो उनको भाग लेने का अधिकार होता है, न ही उनको हस्तक्षेप करने का उसमें कोई अधिकार होता है। ऋण पत्रधारी कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं करने की स्थिति में न्यायालय में कंपनी के समापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश कंपनी भुगतान नहीं कर पा रही है उनकी पूंजी का या उनके ब्याज का भुगतान नहीं कर पा रही है, तो ऋण पत्रधारियों को ये अधिकार होता है कि वो जाकर कोर्ट में केस कर सकते हैं और चाहे तो वो कंपनी के समापन का आवेदन भी लगा सकते हैं। तो ये सारी हानियां हैं ऋण पत्रों की, दोष जो ऋण पत्रों के निर्गमन से उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये जो ऋण पत्र हैं भारत में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। तो भारत में ये लोकप्रिय क्यों नहीं है, क्या कारण है उसके, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका कारण ये है कि अत्यधिक अंकित मूल्य। ऋण पत्रों का जो अंकित मूल्य होता है वो अंश पत्रों की तुलना में अधिक होता है। तो अधिक इनका अंकित मूल्य होने के कारण निवेशक उसमें निवेश नहीं कर पाता। निवेशक मतलब जो पैसा लगाना चाहता है, जो इनको खरीदना चाहता है इन्वेस्टर, वो इनको खरीद नहीं पाता। अंशों का अंकित मूल्य कम रहता है, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। लेकिन ऋण पत्रों का अंकित मूल्य अधिक होने से जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, वो उसको खरीद नहीं पाते हैं कम ब्याज पर। अब ऋण पत्रों का अंकित मूल्य तो अधिक होता है, इसके विपरीत जो ब्याज की दर है वो कम होती है, जिससे जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनको एक निश्चित आय नहीं मिलती उनसे। तो जिनको निश्चित आय कमाना है वो चाहते हैं कि हमें इतना पैसा हर महीने या हर 6 महीने में मिलना ही चाहिए, वो उसमें ऋण पत्रों में पैसा लगाना उचित नहीं समझते। इसलिए भारत में ये अधिक लोकप्रिय नहीं है। प्रचार प्रसार की कमी।
अब ऋण पत्रों के संबंध में कंपनी के द्वारा इतना प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है जितना कि अंशों के संबंध में किया जाता है। तो प्रचार प्रसार की कमी के कारण भी ऋण पत्र भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। अभिगोपकों की कमी, ऋण पत्रों का निर्गमन करने वाले अभिगोपकों की संख्या बहुत कम होती है। जो अंडर राइटर्स होते हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, मतलब वो इन ऋण पत्रों को खरीदने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको उसमें निश्चित दर से ब्याज देना पड़ता है और इसके अलावा भी निवेशक इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए ये लोग भी जो मीडिएटर हैं इसके, वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इसके बाद बैंकों का नकारात्मक रवैया, ऋण पत्र निर्गमन करने वाले संस्था के प्रति बैंकों का रवैया नकारात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है उसकी गुडविल को अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसलिए बैंक भी इनको लोन देने से कतराती है। सरकार का दृष्टिकोण, अब जो सरकार है देश की वो भी ऋण पत्रों के निर्गमन में सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाती है। कोई बेनिफिट उसको, कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन पर नहीं मिलता है। टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाती उसको एक्स्ट्रा कि भी कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन से जो भी ब्याज देना पड़ रहा है या एक निश्चित समय के बाद उसकी पूंजी का भुगतान करना पड़ रहा है, तो उसके संबंध में कोई ठोस कदम उसको सरकार के द्वारा नहीं मिलते हैं। तो इसलिए कंपनी इसको निर्गमित करने में हिचकती है। कम संख्या में निर्गमन, जिस तरह से कंपनी अंशों का निर्गमन बड़ी संख्या में करती है, इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़े उसमें हमने जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था 50,000 अंश जनता में निर्गमित किए, 1 लाख अंश जनता में निर्गमित किए। तो कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है तो लॉट में करती है, बड़ी संख्या में करती है, लेकिन जब ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो कम मात्रा में करती है। इस कारण निवेशकों को ये प्राप्त नहीं हो पाते। निर्गमन व्यय, अंशों की तुलना में ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय अधिक होता है। उपर्युक्त सभी कारण के कारण भारत में आज भी अंश पत्रों की तुलना में ऋण पत्रों का निर्गमन काफी कम मात्रा में होता है। कुछ ही कंपनियां हैं जो ऋण पत्रों का निर्गमन करती हैं। अब ये सारे पॉइंट्स देखते हैं हम एक नज़र में कि भारत में ऋण पत्र अधिक लोकप्रिय क्यों नहीं है। सबसे पहला कारण है अत्यधिक अंकित मूल्य होना, कम ब्याज दर होना, प्रचार प्रसार में कमी होना, अभिगोपकों की कमी होना, बैंकों का नकारात्मक रवैया, सरकार का दृष्टिकोण, कम संख्या में निर्गमन और निर्गमन व्यय अधिक होना। ये सारे कारण हैं। इन्हीं सब कारणों से भारत में ऋण पत्र बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। अब देखिए ऋण पत्र स्कंध से आशय, छोटी छोटी राशि के ऋण पत्रों को एकीकृत करके एक बड़ी राशि में परिवर्तित करने को ऋण पत्र स्कंध कहा जाता है। ऋण पत्र स्कंध सदैव पूर्णदत्त होते हैं, पूर्ण प्रदत्त होते हैं। ऋण पत्र स्कंध का हस्तांतरण हिस्सों में भी हो सकता है या इनको कभी भी पुनः विभाजित किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा ऋण पत्र स्कंध से आशय। इसके पहले हमने पढ़ा कि भारत में ऋण पत्रों का निर्गमन अधिक मात्रा में क्यों नहीं हो पाता है, क्या कारण है उसके। थैंक यू।